अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली और आप देख रहे हैं सिमली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो हमारे पास खबरें हैं वो दो बड़ी अहम खबरें और दोनों का तल्लुक सुप्रीम कोर्ट के साथ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से ये खबर है कि जो सियासतदानों की ताहयात नाअहली थी, जिसकी वजह से दर्जनों ऐसे सियासतदान हैं जो नाअहल हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी बड़ी मिसाल मियां नवाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन हैं और फैसल वावडा भी इसी चीज़ का शिकार हैं। तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज की एक समाअत के अंदर इस केस के ऊपर जो है वो इसको टेकअप कर लिया है, इसका नोटिस ले लिया है। इससे किस सियासतदान को फ़ायदा होने जा रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट मुतवक्किल फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से कि कैसे केपीके का एक नौजवान है जो एज ए टीचर उसने अप्लाई किया था और उसके साथ केपीके की गवर्नमेंट ने किस कदर नाइंसाफ़ी की। इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस नौजवान अमजद रहमान के हक़ के अंदर फैसला दिया और सिर्फ फैसला नहीं दिया बल्कि केपीके की गवर्नमेंट को वार्न भी किया और उनके ऊपर जुर्माना भी आयद करके वो पैसे अमजद रहमान को देने का भी फैसला कर लिया। क्या तफसीलात हैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी अमजद रहमान के हवाले से, जिनका तल्लुक चित्राल अपर चित्राल के साथ है। और इन्होंने बेसिकली 2018 की ये बात है कि 2018 के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था एज ए टीचर, 12 ग्रेड की पोस्ट के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया था। ये कंप्यूटर के टीचर के तौर पर इन्होंने जो वो अप्लाई किया था उस पोस्ट के ऊपर। क्या हुआ था कि इनसे एनटीएस लिया गया था, एनटीएस के ऊपर ये टॉप पे आए थे, 83 मार्क्स जो है वो इन्होंने हासिल किए थे। मेरिट के अंदर भी ये टॉप के ऊपर थे और 3 बार मेरिट लिस्टें जो है वो उनके अंदर रद्दोबदल किया गया, लेकिन ये टॉप के ऊपर रहे, पहली पोजीशन के ऊपर बरजमान रहे। लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी क्या हुई कि इन्हें कहा गया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इनकी एजुकेशन जो थी, चूँकि वो जो पोस्ट थी 12 ग्रेड की एज ए कंप्यूटर टीचर, तो वो जो पोस्ट थी उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा चाहिए था और इनके पास कंप्यूटर मास्टर साइंस थी। कंप्यूटर के अंदर इन्होंने कंप्यूटर साइंसेज के अंदर मास्टर किया हुआ था। तो इन्हें ये ईडीओ ने कहा कि आप जो है वो हमारे मेयार से कहीं ऊपर है, तो आपको हम जॉब जो है वो नहीं दे सकते। जब ये हाई मतलब इस लेवल के ऊपर थे, इतनी अच्छी इनकी क्वालिफिकेशन थी, बजाय इसके कि खुशी से इनको एक्सेप्ट किया जाता कि बच्चों को ये बेहतर तरबियत देंगे। लेकिन केपीके की गवर्नमेंट को आप ज़रा देखें, एनालिसिस उसका करें कि ये जब गए सुप्रीम कोर्ट पेशावर की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे इन्होंने जो है वहाँ पे दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे कहीं से इंसाफ मिल सके। और फिर क्या हुआ, उन्होंने इसके ऊपर जो फैसला किया था, जो इनका मुतल्लिका बेंच था उसने जो फैसला दिया था, ये कहा था कि इनको फौरी तौर पर अपॉइंट किया जाए। और इसके ऊपर यानी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि केपीके की गवर्नमेंट ने इसको अपील कर दी। जो हाई कोर्ट का फैसला था पेशावर का, उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इन्होंने अपील कर दी। ये 2018 का मामला है, फिर 19-20 कोरोना आ गई, मामला चलते हैं और अब 2023 में एंड होने जा रही है। काजी फायज ईसा की अदालत के अंदर इस केस को जब टेका किया गया, इसके ऊपर सुनवाई की गई, तो आज जाके इसके ऊपर फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि इस किस्म के हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो फजूल किस्म की अपीलें लेके आ जाते हैं। और अमजद परवेज़ चूँकि ज़ाहिर है इतने वेल एजुकेटेड हैं जो बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, और उनके हवाले से ये कहा कि इनको 31 दिसंबर से पहले आपने जो है वो अपॉइंट करना है। और 2 लाख रुपया केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर जुर्माना किया गया कि इस शख्स को आपने 4 साल रोला है, 4 साल इसके खर्चे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आया है, पहले पेशावर कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी इसने जो है वो वहाँ पे भी चक्कर लगाता रहा। तो इसके जो खर्चे हुए हैं वो भी केपीके गवर्नमेंट जो है वो इसे अदा करेगी। और सेक्रेटरी एजुकेशन केपीके को भी ये मुखातिब करते हुए ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले इस लड़के को ग्रेड 12 की जो है वो आपने उसी पोस्ट के ऊपर जो है वो आपने ले लेना है। अगर नहीं लिया गया तो तौहीन अदालत आपको लग जाएगी। एडिशनल जो सेक्रेटरी थे केपीके, एडिशनल अटार्नी जनरल जो थे, उनसे ये पूछा गया कि ये जो नौजवान है आपको डिप्लोमा होल्डर चाहिए था, यहाँ पे ये नौजवान जो है वो मास्टर डिग्री लिए फिर रहा है और आप उसे पॉइंट नहीं कर रहे कि आपके पास एजुकेशन ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 10 साल के अंदर केपीके के अंदर होता क्या रहा है। इमरान की डेफिनेटली उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट के अंदर यार आप ट्राई करें, कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर आपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। अगर कोई अप्लाई कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसके पास ज़्यादा एजुकेशन है, वो ग्रेड 12 को की सीट के ऊपर भी जाना चाह रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं दे रहे। दूसरी बात कि वो मेरिट के ऊपर है, मेरिट के ऊपर टॉप के ऊपर है। लेकिन ये पाकिस्तान की आप इससे कह सकते हैं
कि यही वो रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। हर डिपार्टमेंट के अंदर यही कुछ हो रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जॉब्स की भी ज़रूरत है, और जिन लोगों की सबसे बढ़ के इस तमाम को, इस पाकिस्तान को, हमारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो ज़रूरत है, उन लोगों को जो है वो इन इदारों के अंदर नहीं लिया जा रहा, उनको धक्के खाने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। और नतीजा क्या निकलता है? यही नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और फिर वहाँ जाके जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स करते हैं। कोई पाकिस्तान के अंदर ही रेडी लगा रहा है, कोई दुकान कर रहा है, जिनकी जिस शख्स के लिए जो बना हुआ जो फील्ड है, जिसके लिए उसने एजुकेशन हासिल की है, उस फील्ड के अंदर उसे के रास्ते के अंदर उसे रोका जा रहा है, उसे उस फील्ड तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। और ये सारे का सारा पाकिस्तान का सिस्टम के अंदर ये बड़ी खराबी है कि ऐसे लोगों को आगे फ्रंट के ऊपर नहीं आने दिया जा रहा जो पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अब आते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के ने आज जो है वो एक समाअत की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था, जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद थे। और ये मेरे ख्याल में मीर बादशाह कैसरानी, ये पीपल्स पार्टी के, इनकी दरख्वास्त थी ताहियात नाअहली के खिलाफ। तो इनकी जो ताहियात नाअहली थी उसके खिलाफ इन्होंने की, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को टेकअप कर लिया है कि आर्टिकल 62F1 के तहत जितने भी लोगों की नाअहली हुई है तो इसके ऊपर हमें जो है वो बात कर लेनी चाहिए। और मामला ये था कि ताहियात नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर ताहियात नाअहली की कोई मुद्दत जो है वो नहीं लिखी गई है। और फिर क्या हुआ कि इससे पहले जितने भी पॉलिटिशियंस को नाअहल किया गया उनको ताहियात नाअहल कर दिया गया। ताहियात इनके आर्टिकल 62F1 के तहत जिनको नाअहल किया गया उनको ताहियात किया गया। तो अब ये है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई। अब 2 चीज़ें आ गई हैं। एक तो ये है कि आर्टिकल 62F1 के तहत सजाएं दी गई, कोर्ट के फैसले, ये अदालतों के फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं, जिसके तहत नवाज शरीफ को भी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सज़ा मिली थी, जहांगीर तरीन को भी सज़ा मिली है। तो अब ये है कि एक तरफ कोर्ट के फैसले, दूसरी तरफ पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इसको नाअहली की जो मुद्दत है ना उसको, उसकी टाइमलाइन को 5 साल कर दिया था। तो 5 साल हो गया था, इधर से अदालती फैसले से बिल्कुल मुतजाद थे। तो अब चूंकि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के अंदर क्या होगा कि बहुत से लोग जब नामजदगी के लिए पेपर्स अपने जमा करवाएंगे, नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, तो उसके अंदर ये लोग भी डेफिनेटली, जैसे कि नवाज शरीफ साहब हैं, इसकी बड़ी सिंबल जो है वो नवाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन है, जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराएंगे तो जो इनका ये हरीफ होगा वो पहले ही आके इसके ऊपर जो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा, वो कहेगा कि जी ये देखिए इनको तो कोर्ट ने नाअहल कर रखा है, तो फिर इसके ऊपर आरोज़ के लिए प्रॉब्लम होगा। फिर जो है वो आरोज़ एक फ़ैसला देंगे, उसको अगर ये फैसला दे देते हैं, फ़र्ज़ ये नवाज शरीफ के हक़ में दिया जाता है कि इनकी मुद्दत 5 साल हो गई है, तो फिर क्या होगा कि जो इनका कंटेस्ट करने वाला का, जो इनका ओपोनेंट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेवल की अदालत के अंदर जाएगा, फिर करते करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा कि इस शख्स को तो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सज़ा दी हुई थी, ताहियात नाअहली है, ये कैसे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचना था। उससे पहले क्योंकि दर्जनों लोग हैं यहाँ पे, जहांगीर तरीन या नवाज शरीफ या फैसल वावडा का मामला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर दर्जनों ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो लगभग 40 के करीब हैं जो कि नाअहली भुगत रहे हैं, ताहियात उन्हें नाअहल किया गया था। तो अब ये यानी कि आर्टिकल 62F1 के तहत मैं बात कर रहा हूँ। तो उस तनाजर के अंदर अब कोर्ट ने पहले ही इस चीज़ को टेकअप कर लिया है। लेकिन एक बड़ा मामला है, चूंकि 14 दिसंबर से मेरे ख्याल में ये चीज़ शुरू हो जाएगी, नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, उससे पहले जो है वो शेड्यूल जारी होना है, नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह हो जाएंगे।